द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में कि आखिर इतने अजीम शान पिरामिड किसने और कैसे बनाए और इनको बनाने का असल मकसद क्या था। ये हमने बताया आपको अपनी पिछली वीडियो में। जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो मिस कर दी है उनसे हम यही दरख्वास्त करते हैं कि पहले हमारी वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ आ सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमें यह तो पता चल गया कि पिरामिड कैसे और किसने बनाए, मगर चंद सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी भी बाकी है। मिसाल के तौर पर पिरामिड का बनाने का असल मकसद क्या था, और जब माहिरीन ने रोबोटिक कैमरा को खुफिया सुरंगों में भेजा तो उनको ऐसी क्या चीज नजर आई जिसने तमाम आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। ट्रैवल विद इब्राहिम के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। बात शुरू होती है 1879 से, जब एक काफिला पिरामिड के पास से गुजर रहा था और काफिले में से एक बंदा पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था कि अचानक उसको एक लोमड़ी नजर आई और उसने लोमड़ी को उठाकर एक पत्थर मारा तो लोमड़ी भागकर पिरामिड के अंदर जाकर एक सुराख की मदद से अंदर दाखिल हो गई। दोस्तों, आज से पहले कोई नहीं जानता था कि पिरामिड में अंदर जाने का भी कोई रास्ता है, लिहाजा उस बंदे को तजस्सुस हुआ और वो उस लोमड़ी के पीछे, उस रास्ते के साथ साथ लोमड़ी के पीछे चला गया। दोस्तों, ये वो दिन था जब पिरामिड के अंदर खुफिया कमरा दरियाफ्त हुआ और उस बंदे की हैरत की कोई हद ना रही जब उसने देखा कि पिरामिड के अंदर एक कमरा है जिसके अंदर कदीम मिस्री जुबान में कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों, इस दिन के बाद तमाम आर्कियोलॉजिस्ट में एक हलचल मच गई और इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को मुश्किल में डाल दिया। अब बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब इनको देना था, लिहाजा इस पर बाकायदा रिसर्च शुरू कर दी गई। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई नई नई मालूमात सामने आना शुरू हो गई। नई नई मालूमात सामने आना शुरू हो गई। दोस्तों, सबसे पहले माहिरीन जब खुफिया सुरंगों से उस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उनको इस बात पर हैरत हुई कि कमरे के अंदर ग्रेनाइट का बना हुआ एक सिंगल पीस ताबूत मौजूद था और वह ताबूत अंदर से खाली था। दोस्तों, हैरत इस बात की नहीं थी कि वहां पर एक खाली ताबूत मौजूद था, मगर हैरत इस बात की थी कि इतने छोटे रास्ते से ताबूत को अंदर दाखिल कैसे किया। लेकिन दोस्तों, रिसर्च के बाद पता चला कि पहले ताबूत को यहाँ पर रखा गया और फिर चैम्बर बनाकर सील कर दिया गया। अब इस सवाल का तो जवाब माहिरीन को मिल चुका था, लेकिन दोस्तों एक और सवाल खड़ा हुआ कि पिरामिड किसने बनाए। यहाँ पर मुख्तलिफ थ्योरीज दी जाती है कि पिरामिड बहुत सारे गुलामों ने मिलकर बनाए। दूसरी थ्योरी यह भी दी जाती है कि आज से हजारों साल पहले खलाई मखलूक जमीन पर आई थी और उसने पिरामिड बनाए और वो वापस चले गए। लेकिन दोस्तों, जब माहिरीन ने पिरामिड से मिलने वाली हड्डियों पर रिसर्च की तो उनसे पता चला कि पिरामिड इंसानों ने ही बनाए थे और इन हड्डियों पर बाकायदा सर्जरी के निशानात भी मौजूद थे। तो दोस्तों, इससे एक चीज तो साबित हुई कि पिरामिड इंसानों ने ही बनाए थे और वो इंसान कोई गुलाम नहीं थे बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलाए गए लोग थे जो कि इन पिरामिड्स को तमीर करने की गर्ज से इजिप्ट आए थे। दोस्तों, बाद में उनको ढांचों को डिजिटल तरीके से स्कैन करके उनकी तस्वीर भी बनाई गई। इससे इस बात का पता चला जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे आखिर वो दिखते कैसे थे। दोस्तों, आज के दौर में अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए हम इंसानों के साथ साथ भारी मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब भारी मशीनें नहीं थी तो किस तरह और कितने मजदूरों ने मिलकर इस पिरामिड को तामीर किया। तो जी हाँ दोस्तों, तारीख हमें इस बात का जवाब ये देती है कि कमो बेश 1 लाख मजदूर एक वक्त में लगे थे जब पिरामिड्स को बनाया जा रहा था। दोस्तों, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती चली गई तमाम सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ राज ऐसे थे जिनसे पर्दा उठाना बाकी था। मिसाल के तौर पर दोस्तों, इन पिरामिड्स को बनाने का असल मकसद क्या था। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ लाशों को दफन करने के लिए इतने अजीमोशान पिरामिड नहीं बनाए जा सकते। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए जब मुख्तलिफ इदारों ने रिसर्च की और इस चीज को खंगाला तो नतीजा ये निकला कि इंसानों को खुदा का दर्जा देना था। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के लोगों का यकीन ये था कि मरने के बाद भी एक जिंदगी शुरू होती है और इंसान एक सितारा बनकर आसमान में चमकने लगता है और अपने पीछे वाले और रिश्तेदारों के काम आ सकता है। इसलिए इनकी अगली जिंदगी में मुकम्मल आराम और सुकून के लिए इनको आलीशान मकबरों में खाने पीने की चीजों और हीरे जवाहरात के साथ दफन किया जाता था। और दोस्तों, कदीम मिस्री जुबान में लिखी गई तहरीरों से भी ये बात साबित हो चुकी है कि पिरामिड्स को बनाने का असल मकसद यही था।
लेकिन दोस्तों क्या पता कि पिरामिड को बनाने का असल मकसद मम्मीज को दफन करना था या इसका कोई और मकसद है। ये आने वाले वक्त में जब मजीद तहकीक होगी तो इससे इस सवाल का जवाब हमें मजीद अच्छे से मिल सकता है। दोस्तों जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई एक सवाल और उठा। जी हाँ, वो सवाल क्या था? जब पिरामिड की एक एरियल फोटोग्राफ गर्दिश करने लगी। इस दोस्तों फोटो में देखा जा सकता है कि पिरामिड्स एक दूसरे से अलाइन नहीं है, यानी कि एक लाइन में पिरामिड्स को तामीर नहीं किया गया बल्कि जरा हटकर एक दूसरे से तामीर किया गया। तो दोस्तों इस राज से पर्दा उठाने के लिए माहिरीन ने जवाब दिया कि मिस्र के लोग सितारों का इल्म बहुत जानते थे और सितारों पर यकीन भी बहुत रखते थे, और यहाँ पर इस्तेमाल किया था उन्होंने ओरियन बेल्ट के 3 सितारों को। जी हाँ दोस्तों, ओरियन बेल्ट के 3 सितारों की जो पोजीशन है एग्जैक्ट इसी तरह उन्होंने पिरामिड की पोजीशन भी सेट की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सितारे चमकदार और 1 सितारा डिम है और साइड पर भी है। सेम यही तरतीब उन्होंने पिरामिड्स पर लगाई। दोस्तों 1980 में पिरामिड्स पर एक्स रेज डाली गई, जिससे ये बात सामने आई कि पिरामिड में किंग और क्वीन चैम्बर के अलावा भी एक खुफिया चैम्बर मौजूद है और पिरामिड का असल राज इसी चैम्बर में दफन है। इसमें जाने के लिए दोस्तों माहिरीन ने एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया। इस रोबोट को अंदर भेजा गया तो आगे एक पत्थर का स्लैब आ गया। दोस्तों साइंसदानों को बहुत तजस्सुस था कि इस पत्थर के दूसरी साइड पर क्या है। इस मकसद के लिए उन्होंने मजीद एक रोबोट तैयार किया जिसके आगे एक ड्रिल लगी हुई थी, और तकरीबन 8 साल के अरसे के बाद सन 2001 में इस ड्रिल वाले रोबोट ने उस स्लैब में एक सुराख किया। सुराख इतना बड़ा था कि सिर्फ उसके अंदर एक कैमरा जा सकता। दोस्तों जब कैमरा अंदर डाला गया और एक ऐसी चीज सामने आई जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया। दोस्तों सामने तो थी एक पत्थर की मजीद दीवार, लेकिन जब कैमरा को नीचे की तरफ घुमाया गया तो यहाँ पर लाल स्याही से कुछ लफ्ज लिखे हुए थे, और दोस्तों इन अल्फाज को आज तक कोई नहीं समझ सका। डॉक्टर जाहिर आवाज कहते हैं कि इस स्लैब के पीछे ही पिरामिड के असल राज दफन है। हो सकता है कि दोस्तों आने वाले वक्त में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस राज को भी फाश कर दिया जाए, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ट्रैवल विद इब्राहिम को इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।